बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 इंजन की कंप्लीट रीबिल्ड करना सिखाऊंगा। चूंकि इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंजन को जोड़ना सिखाऊं, ताकि आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 का इंजन मुकम्मल तौर पर रीबिल्ड करना आ जाए। दोस्तों, उसकी वजह ये है, अगर आपको सुजुकी 110 स्प्रिंटर जो है वो उसके इंजन को जोड़ना आ जाता है, तो आप सुजुकी GD 110 को भी जोड़ सकते हैं इजीली। इसी तरह सुजुकी 150 को भी आप इजीली जोड़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इनमें सिमिलर हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने ये देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा सुजुकी स्प्रिंटर 110 का इंजन हमने खोल दिया है। खोलने के बाद हमने इसको जो से पार्ट्स खराब थे उनको अलग कर दिया है, और जो से पार्ट्स ठीक थे उनको हमने वॉश कर दिया है, और जो से पार्ट्स दोस्तों खराब थे वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता जाता हूं। दोस्तों, आपके सामने ये जो चीज़ है, ये सुजुकी के दोनों पल्ले हैं। ये मैंने वैसे ही जोड़ा हुआ है क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम थी, इसलिए मैंने इनको वैसे ही लगाया हुआ है। तो एक पल्ला ये है, एक पल्ला दोस्तों ये है। दोस्तों, उसके बाद इंजन की रीबिल्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आपने क्या क्या करना है। दोस्तों, ये इसका मैग्नेट कॉइल है, ये इसका मैग्नेट कवर है सुजुकी 110 का। ये हमारे पास क्लच प्लेटों वाली साइड का कवर है, साइड कवर है ये दोस्तों। और ये क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों, इसकी हमने खरादिए से इसको हमने रिपेयर करवाया है। इसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और दूसरा ये क्रैंक शाफ्ट बैलेंस होनी चाहिए। और इसमें ये जो बैरिंग हमने लगाए हैं, ये बैरिंग जो है वो 6007 नंबर का बड़ा बैरिंग इस साइड पे लगता है, और 6205 नंबर का दोस्तों बैरिंग इस साइड पे लगता है। और ये दोनों बैरिंग हमने जापानी के नाची कंपनी के, यानी जापानी जो है वो लगाए हैं। उसके बाद दोस्तों, इंजन ऑयल होना चाहिए। यहाँ पर हम जो इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो शेल का है। दोस्तों, ये हमारे पास क्लच बॉक्स है। क्लच बॉक्स में हमने क्लच स्प्रिंग नए लगाए हैं, ये नए स्प्रिंग हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये क्लच कटोरा है। क्लच कटोरा जब भी आपने, याद रखिएगा, जब भी आपने क्लच प्लेटों को डालना है किसी भी बाइक में, चाहे वो CD70 हो, चाहे वो CG125 हो, चाहे वो सुजुकी स्प्रिंटर 110 हो, चाहे वो सुजुकी GD 110 हो, या सुजुकी 150 हो, या यामाहा हो, तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने हमेशा इस बड़ी गरारी के साथ जो रिवर्ट्स होती हैं उनको लाजमी चेक करना है। इसमें रिवर्ट्स थी और ये क्लच कटोरा ख़राब हुआ था पहला वाला, हमने इसकी रिवेटिंग करके हमने इसकी प्ले को ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों, ये क्लच बॉक्स है, ये हमारे पास क्लच बॉक्स है, और ये प्रेशर प्लेट्स हैं दोस्तों। ये भी हमने नहीं डाली हैं क्योंकि ये ख़राब थी, इसलिए हमने इसको भी नया डाल रहे हैं। तो ये इसके 4 स्प्रिंग हो गए दोस्तों। और दोस्तों,
ये जो वाशल है, ये सुजुकी में दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, वाशलों को एहतियात से जिस जगह से आपने लगाना है उसी जगह पर आपने उसी वाशल को लगाना है। ये जो वाशल है दोस्तों, ये क्लच बक्से की है, यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर लगती है। दोस्तों क्लच प्लेटें जब भी आपने डालनी है तो ये वाली गरारी और ये वाली गरारी आप कोशिश करें कि ये रिप्लेस कर दें, नहीं डाल दें। उसकी वजह यह है कि ये गरारी अगर आप नहीं डाल देंगे तो क्लच बॉक्से वाली साइड से जब हम रेस देंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों ये हमारे पास मैग्नेट व्हील है और इसको हमने बिल्कुल ही काला हुआ था। मैंने वीडियो अपलोड की है इसको साफ़ करने वाली, जिसमें मैंने दिखाया है कि हमारे पास जो सुजुकी इंजन था वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और हमने तकरीबन 4-5 दिन लगाकर इसको साफ़ किया है। और दोस्तों ये इसका मैग्नेट व्हील है, ये इसका ऑयल पंप है और इसकी भी साफ़ करने की वीडियो हमने अपलोड की हुई है। दोस्तों ये नई क्लच प्लेटें हैं, ये किक स्प्रिंग है। जब भी आपने इंजन की ओवरहॉलिंग करनी है, इंजन को रीबिल्ड करना है, तो कोशिश करें कि आप नया स्प्रिंग लगाएं। किक स्प्रिंग आपने नया लगाना है। दोस्तों ये प्रेशर प्लेट्स हैं, और बाकी सारे पार्ट्स 1 बाय 1 करके मैं आपकी को फिटिंग के जब करेंगे तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा और इसकी डिटेल बताता जाऊंगा। तो जब भी आपने इंजन की रीबिल्ड करनी है तो दोस्तों आपने एहतियात से हर चीज़ को 1 बाय 1 करके उसकी इंस्पेक्शन करनी है और जो सी चीज़ खराब होगी आपने उसको रिप्लेस करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने और कौन सी चीज़ों को देखना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों आपने रॉकर आर्म देखने हैं, रॉकर आर्म में अगर प्ले होगी, रॉकर आर्म ख़राब होंगे, आपने रिप्लेस करना है। आपने गियर बॉक्स की मुकम्मल इंस्पेक्शन करनी है और उसके बाद दोस्तों जिस चीज़ की आपने इंस्पेक्शन करनी है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस इंजन के पार्ट्स को अगर ख़राब होगा, रिप्लेस नहीं करेंगे तो गियर जब आप डालेंगे तो गियर जो है वो अड़ेंगे। दोस्तों इसको आपने लाजमी चेक करना है। ये गियर शिफ्टिंग, जब हम गियर लगाते हैं तो ये शिफ्ट करता है और गियर ड्रम के साथ अटैच होता है। सुजुकी स्प्रिंटर में दोस्तों इसके शिफ्टर पर बैरिंग लगा हुआ है, ये बैरिंग अटैच है। तो दोस्तों अगर इसमें प्ले होगी, ऐसे आपने चेक कर लेना है, अगर इसमें प्ले होगी तो आपने इसको लाजमी रिप्लेस करना है। और इसके बाद दोस्तों आपने बैरिंग सारे रिप्लेस करने हैं और बैरिंग दोस्तों आपने नाची का इस्तेमाल करना है। पिस्टन और पिस्टन किट यानी पिस्टन किट आपने दोस्तों जापानी इस्तेमाल करनी है और रॉकर केम शाफ्ट दोस्तों आपने नहीं लगानी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपने इंजन को रीबिल्ड करना है तो आपने ऑयल सीलेंट नॉब की इस्तेमाल करनी है जापानी। और उसके बाद किट जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये दोस्तों ये देख रहे हैं, ये किट है, एक गैस किट, सारी की सारी किट है। उसके अलावा दोस्तों सुजुकी के इंजन को जोड़ने से पहले आपने सबसे पहले इंजन को साफ करने के बाद जहाँ पर ऑयल फिल्टर लगता है इसके सुराख को चेक कर लेना है, कहीं इसमें डस्ट वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों इसको दोबारा फिर साफ़ करेंगे हम, इसमें रही सही मैल
और डस्ट वगैरह को रिमूव करेंगे। दोस्तों देखें, अभी भी मैल है, ये देखें। अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो दोस्तों ऑयल जो है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, इंजन के पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, क्रैंकशाफ्ट तक ऑयल नहीं जाएगा। तो इंजन को साफ़ करने के बाद दोबारा फिर एक दफ़ा चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई रास्ता ब्लॉक तो नहीं है ऑयल का। इसको आपने पेचकस मार के यहाँ से जो भी डस्ट है दोस्तों आपने रिमूव करनी है। दोस्तों ये देख रहे हैं, हालांकि मैंने इस इंजन को पहले इतना साफ़ किया है, लेकिन ये जो ऑयल पंप, ये ऑयल फ़िल्टर वाली जगह है, इसको साफ़ फिर दोबारा करना पड़ रहा है। तो इस बोल्ट को आपने खोल लेना है और यहाँ से आपने पेट्रोल का प्रेशर मारना है ताकि ये साफ़ हो जाए। एक दफ़ा फिर हम तसल्ली करेंगे कि इसमें किसी किस्म की ब्लॉकेज तो नहीं है। दोस्तों देख रहे हैं आप, हमने इंजन को जोड़ने से पहले एक दफ़ा फिर हमने इसको चेक किया कि कहीं पर ऑयल के पैसेजेस बंद तो नहीं पड़े हुए, और जहां पर भी अभी भी मड या ऑयल लगा हुआ है उसको दोबारा फिर साफ़ करेंगे। दोस्तों सारे पैसेजेस जो हैं वो हमने साफ़ किए हैं और अब इसमें किसी भी किस्म की ब्लॉकेज नहीं रही। उसके बाद दोस्तों आखिरी काम जो इस पल्ले को आपने करना है, यहाँ पर भी आपने पेट्रोल का प्रेशर मारना है ताकि यहाँ पर भी अगर कुछ डस्ट रह चुकी है तो वो बाहर आ जाए। तो ये वाला हिस्सा जो है साफ़ हो चुका है। दोस्तों ये देखें कितनी डस्ट इसमें से अभी भी है, ये देखें। दोस्तों यहाँ से भी अभी भी काफ़ी डस्ट थी, ये देखें अभी भी काफ़ी मड है। दोस्तों याद रखिएगा, जितना इंजन आप तसल्ली से साफ़ करेंगे, देर तो लगती है लेकिन आप सेटिस्फाई रहते हैं कि आपने इंजन जो है वो उसको ठीक करने में किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। ये रास्ता है, ये भी देखना है कि ये बंद तो नहीं है। ये देखें अभी भी ये रास्ता भी बंद है, तो इस रास्ते को भी हम खोलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये रास्ता
तो दोस्तों, ये वाला पल्ला हमने साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है इस पल्ले की। इसमें भी एक दफ़ा सुराखों को चेक कर लेंगे, जोन जोन से सुराख बंद हैं। दोस्तों, हमने इसको 5-6 दिन लगाकर इसमें इतनी मड थी, इतनी ऑयल जमा हुआ था। दोस्तों, ऑयल जमा होने की एक वजह ये भी होती है कि जब आप इंजन ऑयल ओरिजिनल कंपनी का इस्तेमाल नहीं करते, 2 नंबर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑयल इंजन के अंदर जमना शुरू हो जाता है और इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब करता है। तो दोस्तों, ये देखें, हालांकि मैंने इसको पहले भी इतना साफ़ किया है, लेकिन फिर भी इसके सुराख में अभी भी मड जमी हुई है, ऑयल जमा हुआ है। तो हमने फिर एक दफ़ा तसल्ली इसको भी करना है। मेन मकसद हमारा इसके सुराखों को खोलना है, कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि इसने ऑयल नहीं जाना होता है दोस्तों। तो अगर पैसेज बंद होगा तो इंजन जो है वो ओवरहीट होगा। इंजन ओवरहीट होगा तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी। ये सुराख खोलना है, चेक करना है। उसके बाद दोस्तों, इस सुराख की बारी है। इसमें अभी भी कचरा है, ये देखें दोस्तों, ये देखें। अब हम इस सुराख को देखेंगे कि ये सुराख कहाँ पर आता है और ये कहाँ से ओपन होता है। तो हम इसको साफ करेंगे। दोस्तों, इंजन के दोनों पल्लों को दोबारा एक बार फिर हमने साफ़ किया। इसलिए साफ़ किया ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि कोई भी ऑयल का सुराख, कोई भी ऑयल का रास्ता कहीं पर ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो आपने उसको पेट्रोल की मदद से खोलना है उस रास्ते को। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसको जोड़ने की, और अब हम जोड़ने की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंजन को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब बारी आती है इंजन को जोड़ने की। दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर वाइब्रेशन होती है इंजन के अंदर, वहाँ पर जो बोल्ट्स होते हैं उसको आपने, ये सॉल्यूशन है लॉक टाइट, इसको लॉक टाइट दोस्तों कहते हैं। लॉक टाइट की बहुत सारे नंबर होते हैं। ये थ्रेड को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको बोल्ट को लॉक टाइट लगा देंगे दोस्तों, आपने इस तरह लॉक टाइट लगा देना है। ये किक शाफ्ट वाली जो होता है, यहाँ पे किक शाफ्ट लगती है, यहाँ पर भी मैंने लॉक टाइट लगा दिया, इस बोल्ट को भी और इस बोल्ट को भी। जहाँ जहाँ पर वाइब्रेशन होती है इंजन में, वहाँ वहाँ पर दोस्तों आपने बोल्ट के साथ लॉक टाइट लाजमी लगाना है जब भी आपने बाइक का इंजन जो है वो जोड़ना है। दोस्तों, अब हम इस बोल्ट को, इन दोनों बोल्ट्स को टाइट कर देंगे 10 नंबर की
एल गोटी से पहले हम जितना टाइट हो सकता है टाइट करेंगे और उसके बाद हम टी रॉड से दोस्तों इसको टाइट करेंगे। दोस्तों जितना टाइट हो सकता था हमने इसको टाइट कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों ये टाइट हो चुका है। अब बारी आती है इस पर बैरिंग्स लगाने की। रोलर बैरिंग भी हमने लगा दिया है, ये वाला बैरिंग भी अब लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इसके दूसरे पल्ले पर भी हम बैरिंग को फिट करेंगे। और इस बैरिंग का जो साइज़ होता है दोस्तों वो होता है पार्ट 03। यहाँ पर दोस्तों हमने बैरिंग लगाना है। और जब भी दोस्तों आपने बैरिंग लगाना है तो इसकी साइड आउटर रेस को आपने अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेनी है। और ये हमने यहाँ पर दोस्तों बैरिंग लगा दिया। अब दोस्तों इसके बोल्ट को भी आपने लॉक टाइट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी वाइब्रेशन पैदा होती है। यहाँ पर भी हम लॉक टाइट लगा देंगे। ये हमने लॉक टाइट लगा दिया। अब दोस्तों इस बैरिंग में, सुजुकी में, इस बैरिंग पर यहाँ पर दोस्तों ये इसकी लॉक लगता है। और दोस्तों अब हमने इसको भी अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो ये हमारे पल्लों के जो बैरिंग हैं वो फिट हो चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों किक लगाने की। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस पर किक शाफ्ट को लगाएंगे। इस पर भी बैरिंग फिट हो चुका है दोस्तों। अब बारी आती है अब दोस्तों हम इसके ऊपर किक शाफ्ट लगाएंगे। किक शाफ्ट की सेटिंग और इसके अंदर जो चीज़ें लगती हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दी हुई हैं, लेकिन हम एक बार इसको लगाएंगे और आपको इसका तरीका भी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने किक शाफ्ट को लगाना है। ये आपने यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद अब हमने इसकी टाइमिंग के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर इसका टाइमिंग मार्क है, ये वाला निशान है ये। दोस्तों ये देखें, ये यहाँ पे निशान है। और ये वाला निशान दोस्तों आपने किक शाफ्ट पर लगे हुए निशान की सीध में लगाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों ये इसका निशान है, ये वाला। तो हमने इसकी टाइमिंग को देखते हुए दोस्तों हमने इसको फिट करना है। दोस्तों ये देखें, ये हमने लगा दिया। अब बारी आती है दोस्तों
ये हमने लगा दिया है। ये इसकी सीध में होना चाहिए ऐसे, इसका मतलब बिल्कुल ओके है दोस्तों। इसके बाद इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों इसको फिट करने की, इसकी टाइमिंग की। दोस्तों अब आपने किक लगानी है इसको, और इसको दोस्तों आपने घुमाना है। और यहाँ पर घुमाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है ऐसे, ये देखिए। थोड़ा सा आपने और घुमाना है, और घुमाने के बाद और थोड़ा आपने इसको ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने के बाद दोस्तों आपने इसको और घुमाना है, और दोस्तों आपने इसके अंदर इसको फिट कर देना है। तो ये हमने किक शाफ्ट की टाइमिंग भी सेट कर दी। किक शाफ्ट की टाइमिंग सेट करने के बाद दोस्तों हम इसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों इसकी वॉशल होती है, ये इसकी प्लेन वॉशल होती है। ये इसकी वॉशल। दोस्तों किक शाफ्ट की टाइमिंग करने के बाद हम इसके ऊपर प्लेन वॉशल लगा देंगे। ये वाली किक शाफ्ट वाली हिस्सा हमारा बिल्कुल परफेक्ट जुड़ चुका है। दोस्तों अब बारी आती है गियर गुच्छे को लगाने की। तो गियर गुच्छे को लगाने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। दोस्तों ये देखें गियर गुच्छा आ गया। अब हम गियर गुच्छे को लगाने लगे हैं। नीचे इसकी वाशल होती है, वो आपने लगानी है। और दोस्तों आपने इसको ये देखें फिट कर दिया। ये हमने गियर गुच्छा फिट कर दिया है। और इसके ऊपर भी दोस्तों ये वाशल आती है, प्लेन वाशल। एक प्लेन वाशल नीचे आती है, एक प्लेन वाशल ऊपर आती है। और उसके बाद दोस्तों आपने गियर्स में अच्छी तरह दोस्तों ऑयल की लुब्रिकेशन करनी है, इसकी ऑयलिंग करनी है। अब दोस्तों बारी आती है इसके आर्म लगाने की। तो ये दो आर्म हैं दोस्तों। ये दो आर्म हैं दोस्तों। इसके दो आर्म हैं। जो बड़ा वाला आर्म है वो इधर लगेगा और छोटा वाला आर्म इधर लगेगा। और इसकी डायरेक्शन दोस्तों आपने इस तरह, सबसे पहले आपने यहाँ पर आर्म लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये बड़ा वाला आर्म भी लगा दिया हमने। और उसके बाद दोस्तों गियर ड्रम लगाना है, और ये वाली साइड दोस्तों आपने ऊपर रखनी है। और इसको थोड़ा सा आपने मूव कर लेना है। दोस्तों देख रहे हैं हमने इसको भी फिट कर दिया, इसको भी फिट कर दिया। अब आपने इसके रॉड को ऑयलिंग करनी है। और दोस्तों ऑयलिंग करने के बाद आपने इसको बड़े वाले, यहाँ पे बड़ा रॉड आएगा इसका, और यहाँ पर दोस्तों छोटा रॉड आएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमने गियर बॉक्स की फिटिंग भी कर ली है। अब दोस्तों बारी आती है क्रैंक शाफ्ट को फिट करने की। अब दोस्तों हम क्रैंक शाफ्ट को फिट करेंगे इसकी। दोस्तों ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है सुजुकी स्प्रिंटर 110 की। और अब हम इसकी क्रैंक शाफ्ट फिट करने से पहले यहाँ पर जहाँ पर बेरिंग लगना है इसकी ऑयलिंग करेंगे। और दोस्तों अब हमने इस क्रैंक शाफ्ट को लगाना है।
दोस्तों हमने क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग भी कर दी है। अब हमने इसके पल्ले को, इसका पल्ला जो है वो लगा देना है। और दोस्तों पल्ला लगाने से पहले हम इसकी साइडों पर हम सिलिकॉन ट्यूब लगाएंगे। ये हमारे पास सिलिकॉन ट्यूब है। अब हम यहाँ पर सिलिकॉन ट्यूब लगाकर हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों हमने क्रैंकशाफ्ट को भी लगा दिया है और ये वाला बैरिंग भी लगा दिया है। अब और इसके बाद हमने सिलिकॉन भी लगा दी है पल्लों को। और दोस्तों अब बारी आती है इसका दूसरा पल्ला फिट करने की इसके ऊपर। अब हम इस पल्ले को यहाँ पर हम बिठाएंगे। दोस्तों ये बैठ चुका है। दोस्तों हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको दूसरी साइड पे करेंगे और इंजन के बोर्ड्स लगाएंगे। दोस्तों सुजुकी स्प्रिंटर में टोटल 9 बोल्ट होते हैं। 4 बड़े इस साइड पे लगेंगे, एक बड़ा इस साइड पे, दूसरा बड़ा इस साइड पे, तीसरा बड़ा दोस्तों इस साइड पर, ये चौथा बोल्ट दोस्तों इस साइड पर लगाएंगे। और उसके बाद 3 उस छोटे बोल्ट, 1 2 3, टोटल 7 बोल्ट हो गए। एक बोल्ट दोस्तों इस साइड पर लगेगा, यहाँ पर, और एक दोस्तों बोल्ट यहाँ पर पंप ऑयल फिल्टर वाली साइड पे लगेगा। तो दोस्तों अब हम इन बोल्ट्स को क्रॉस वाइज टाइट करेंगे। दोस्तों हमने 9 के 9 बोल्ट सारे टाइट कर दिए हैं। अब हम इस पर गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म यानी गियर लीवर वगैरह लगाएंगे। गियर वाली सिस्टम को पहले ओके करेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लच बॉक्स लगाएंगे और फिर बाकी पार्ट्स लगाएंगे। दोस्तों अब बारी आती है इस दोस्तों अब हम इस हिस्से में जो सी चीज़ें लगेंगी वो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये एक वाशर मैंने यहाँ पे रखी है, ये रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपने ये लगा देनी है गोल। और उसके बाद बारी आती है गियर लीवर को लगाने की। तो दोस्तों जब भी आपने गियर लीवर लगाना है तो ये वाशर लाजमी लगानी है। नीचे लगती है, नीचे वाली साइड से पे लगती है। और यूं आपने दोस्तों गियर लीवर को लगाना है। उसके बाद आपने ये लगाना है।
दोस्तों अब हम गियर लीवर को लगाएंगे। जब भी आपने गियर लीवर को लगाना है तो ये वाशर लाजमी रखनी है आपने नीचे की तरफ ये, और उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा लगाना है गियर ड्रम का, और ये लगाने के बाद आपने इसमें इसको फिट कर देना है। उसके बाद हम इसका स्प्रिंग लगाएंगे। और दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर ये प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के बाद ये स्टार पतरी है इसको लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर एक वाशल रखेंगे, ये मोटी वाली, और इसके बोर्ड को हम टाइट कर देंगे। दोस्तों इसको टाइट करने के बाद अब बारी आती है इसकी स्प्रिंग को लगाएंगे, और ये इसका दोस्तों बोल्ट होता है स्पेशल टाइप का। दोस्तों हमने गियर लीवर भी लगा लिया है, और ये वाला स्प्रिंग और ये पुशर जो है गियर लीवर का वो भी लगा दिया है। और अब हमने एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर आपने ये वाली वाशर लगानी है। उसके बाद दोस्तों आपने ये लगाना है, और उसके बाद आपने ये वाली गरारी लगानी है। आपने जब भी इस गरारी को लगाना है तो अच्छी तरह इसकी ऑयलिंग कर लेनी है। ये गरारी लगा दी। अब इस गरारी लगाने के बाद इसके एक काटर होती है वो लगाएंगे। दोस्तों ये गरारी लगाने के बाद आपने काटर को लगाना है, और उसके बाद आपने ये वाली गरारी लगानी है, और इसको आपने अच्छी तरह ऑयल का लगा लेना है। दोस्तों इस गरारी को लगाने से पहले हम इसके ऑयल पंप को लगाएंगे। ऑयल पंप में ये 2 डाबले लाजमी आपने लगानी नहीं भूलनी। उसके बाद ये इसके 3 बोल्ट हैं, 2 बड़े इस साइड पे लगेंगे और एक छोटा, और इसको अब हम 8 की की से टाइट कर देंगे। दोस्तों हमने इसका ऑयल पंप भी लगा दिया है, इसके बोर्ड को अच्छी तरह टाइट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर ये वाली गरारी लगानी है। दोस्तों ये गरारी लगाने के बाद आपने ये वाली वाशल लगानी है, और उसके बाद ये वाली वाशल जो है ये आउटसाइड वाशल होती है, ये थोड़ी सी बेंड होती है, और उसके बाद आपने इसका ये वाला नट जो है वो लगा देना है।
दोस्तों 19 नंबर की गोटी से आपने इसको टाइट करना है, और टाइट करने के लिए यहाँ पर आपने इसका ये टूल होता है, कनेक्टिंग रॉड को पकड़ के रखता है। और अब आपने इसको अच्छी तरह टाइट करना है ताकि ये इंजन चलने के दौरान ये वाला नट जो है वो खुल ना सके। अब बारी आती है क्लच बक्से को फिट करने की। अब हम क्लच बक्से को फिट करेंगे। दोस्तों हमने गियर लीवर को भी लगा दिया है, पंप को भी लगा दिया है, ये दोनों गरारियाँ भी लगा दी हैं। अब बारी आती है गियर स्टॉपर की। ये इसमें आपने स्प्रिंग लगाकर, और ये इसका बोल्ट है दोस्तों, आपने इसको 10 नंबर की टी की मदद से टाइट करना है। ये हमने इसको टाइट कर दिया है। दोस्तों स्टॉपर पट्टी को भी हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको फ्री इजीली ये मूव होना चाहिए, पुश होना चाहिए। तो अब बारी आती है क्लच बक्से को लगाने की। इसकी वाशल इधर भी लगेगी दोस्तों। दोस्तों अब हम इसका क्लच कटोरा लगाएंगे, और क्लच कटोरा लगाने से पहले ये वाली वाशल आपने लाजमी लगानी है। ये भी आपने लगाना है बुश इसका, और उसके बाद आपने इसको लगा देना है। जब भी आपने इसको लगाना है तो नीचे वाली गरारी के साथ इसकी फिटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये इंजन आवाज़ करेगा। दोस्तों क्लच कटोरा लगाने के बाद इसके ऊपर आपने ये वाली वाशर लगानी है, और वाशर लगाने के बाद अब हम इसमें जो क्लच प्लेटें हैं वो लगाएंगे और उसको टाइट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 की क्लच प्लेटों को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। दोस्तों क्लच प्लेटों को जब भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो सुजुकी स्प्रिंटर में क्लच प्लेटें जो है वो टोटल 4 होती हैं। ये 4 क्लच प्लेटें होती हैं। इसको हम फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं। 4 फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं, और 3 जो है वो प्रेशर प्लेट। दोस्तों सुजुकी स्प्रिंटर 110 में 4 फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं। ये फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, जब भी आपने इसको प्लेटों को लगाना है तो आपने इसकी ऑयलिंग लाजमी करनी है। कोशिश करें कि आप इसको 20 मिनट तक ऑयल में डिप कर लें। उसके बाद ये जो प्लेन साइड है वो आपने इस साइड पे रखनी है। उसके बाद फिर आपने ऑयलिंग करनी है। और फिर फ्रिक्शन प्लेट हमने एक लगा दी। उसके बाद दोस्तों आपने फिर इसकी ऑयलिंग करनी है। और फिर फ्रिक्शन प्लेट्स आपने जो प्लेन साइड है वो आपने इस तरफ रखनी है। अब हम फिर एक फ्रिक्शन प्लेट लगाएंगे।
अब इसी तरह हम इसके ऊपर फिर एक प्रेशर प्लेट्स लगाएंगे, यानी क्लच प्लेट्स कह लें। ये फ्रिक्शन प्लेट है दोस्तों, इसको हम प्रेशर प्लेट्स के बाद दोस्तों अब हम फिर इसकी ऑयलिंग करेंगे, और ऑयलिंग करने के बाद हम फिर एक फ्रिक्शन प्लेट लगा देंगे। और उसके बाद इसका ये हमारे पास ये प्रेशर प्लेट होती है, इसको हम बेसिकली प्रेशर प्लेट्स कहते हैं। इसकी दोस्तों टाइमिंग क्लच बॉस की और इसकी टाइमिंग आपने लाजमी रखनी है ज़हन में। ये वाला मार्क और इस मार्क को आपने इसकी सीध में लगाना है यहाँ पर। अब दोस्तों हम इसको इस बॉक्स को हम इसमें फिट करेंगे। दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर एक वाशर लगेगी। ये वाशर आपने लगाना नहीं भूलना। उसके बाद इसका नट लगा देना है और इसको आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। दोनों बोल्ट्स को नट को हमने टाइट कर दिया। इस नट को टाइट करने के लिए दोस्तों एक पुलर की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। दोस्तों ये इस पुलर की मदद से अब हम इस नट को टाइट करेंगे। और दोस्तों ये पुलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ये पुलर कैसे बनाएंगे आप, इसका बनाने का मुकम्मल तरीका मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पुलर भी बनाना आना चाहिए। और क्योंकि अगर ये पुलर नहीं होगा तो ये सही तरह से टाइट नहीं होगा, तो इसलिए इस पुलर को बनाने के लिए आपने मेरी दूसरी वीडियो लाजमी देखनी है। दोस्तों ये पुलर बेसिकली यामाहा का था। हमने यहाँ से कटवा कर इसके पहले यहाँ पर वेल्ड था, हमने वेल्ड को ऊपर करके और इसके सुराखों को बड़ा कर दिया, तो ये सुजुकी स्प्रिंटर का पुलर बन गया। दोस्तों अब हम चलते हैं, जब भी आपने इस बोल्ट को इस नट को टाइट करना है तो आपने इस पुलर को यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड को पकड़ने वाला टूल होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपने 19 नंबर की गोटी की मदद से इसको आपने टाइट करते जाना है। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट करिएगा। जब भी आप क्लच प्लेटों को खोलें तो इसको सही तरीके से टाइट करें ताकि ये स्लिप ना हो। उसके बाद इसको भी चेक कर लें, अगर ये भी लूज़ है तो दोस्तों आपने इसको भी टाइट करना है। दोस्तों ये हमने टाइट कर दिया है। अब हमने इसके
स्प्रिंग लगाने हैं। और स्प्रिंग दोस्तों लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये बेरिंग प्लेट रख देंगे। कवर को भी, क्लच प्लेटों वाले साइड कवर को बंद कर दिया है, जैन वगैरह और नट इसके बोल्ट वगैरह लगाकर इसको बंद कर दिया है। ये हिस्सा मुकम्मल हो चुका है इंजन का। तो अब हम चलते हैं सिलेंडर और पिस्टन की फिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में लगाना है। उसके लिए दोस्तों हमने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ लगा दिया है और उसके बाद आपने ये जैन लगाना है। ये जैन दोस्तों आपने लगाना है और ये जैन दोस्तों आपने लगाने से पहले यहाँ पर भी आपने सिलिकॉन ट्यूब लगानी है और दोस्तों आपने यहाँ पर भी सिलिकॉन लगानी है। तो अब हम इस जैन को यहाँ पर फिट कर देंगे। ये जैन हम यहाँ पर फिट कर रहे हैं, सिलिकॉन हमने लगाई है। अब दोस्तों हमने सिलिकॉन यहाँ पर भी लगाई है और इधर भी लगाई है। जैन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रिंगों की जो डायरेक्शन है वो स्टडों की सीध में होनी चाहिए। ये जो टॉप वाला रिंग है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। उसके बाद कंप्रेशन रिंग जो कार्बन रिंग है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। उसके बाद तीसरे नंबर वाला रिंग इस तरफ डायरेक्शन में आएगा और चौथे वाला इस तरफ, और ऑयल एक्सपेंडर इस तरफ है। और रिंगों की इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो अगर किसी ने को रिंगों की इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आपने दूसरी वीडियो देख लेनी है। दोस्तों बड़ी एहतियात से आपने इसको रिंगों को इसमें हमने इसकी रॉकर पिन लगा दी है। जो ऊपर वाला यानी जो इनलेट वाल्व होता है उसकी रॉकर पिन बड़ी होती है सुजुकी में, और यहाँ पर प्रेशर वाशर लगाते हैं हम इस तरह की, वो अब हमने लगा दिया है। वाशर लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको ये वाशर हमने लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फिट कर देंगे। दोस्तों सिलेंडर और पिस्टन सिलेंडर में फिट करने के बाद यहाँ पर जो 8 नंबर का बोल्ट है वो भी लगा दिया है। इसको भी आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना। इसके बाद आपने ये वाली गाइड लगानी है, टाइमिंग चेन की गाइड दोस्तों आपने नीचे वाली लगा लेनी है। और यहाँ से ये यहाँ पर इसमें इस झरी में दोस्तों ये फिट होनी चाहिए। ये हमने दोस्तों ये वाली गाइड लगाने के बाद जो कि टाइमिंग चेन की होती है, अब हम इसके ऊपर सिलेंडर को फिट करेंगे।
ये इसका जैन है। दोस्तों अब हम इसका सिलेंडर फिट कर रहे हैं। इसकी 4 वाशलें होती हैं। चार आपने वाशलें लगानी है और उसके बाद आपने इसके चारों नट लगा देने हैं। ये नट 12 नंबर के होते हैं। जब भी आपने हेड के बोल्ट नट टाइट करने हैं तो आपने इसको क्रॉस वाइज पोजीशन में टाइट करना है। इस तरह आपने दोस्तों क्रॉस वाइज पोजीशन में टाइट करना है। जब भी आप हेड के नटों को क्रॉस वाइज पोजीशन में टाइट करेंगे तो चैन कभी भी लीक नहीं करेगा इस साइड से। अच्छी तरह आपने इन नटों को टाइट करना है ताकि प्रेशर लीक ना करे सिलेंडर का। दोस्तों ये देखें, सिलेंडर भी हमने फिट कर दिया, सिलेंडर हेड को भी फिट कर दिया। अब बारी आती है टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन डालने के बाद इसकी टाइमिंग को सेट करने। दोस्तों हमने जैन लगा दिया है और अब हम इस सेक्शन को बंद कर रहे हैं। जब भी आपने जैन लगाना है तो यहाँ पर आपने जैन को ऑयल लगा लें तो बेहतर है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप इस पल्ले को खोलें तो जैन खराब ना हो। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों इस साइड पर 8 बोल्ट लगते हैं। तो ये वाली साइड, इस साइड पर और इस साइड पर जो 2 बोल्ट लगते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं और ये बाकी बोल्टों से बड़े होते हैं और 2 बड़े होते हैं इस साइज़ के और 6 जो हैं वो इस साइज़ के होते हैं। अब हम इसको 8 नंबर की की से बंद कर देंगे। जब भी आपने इसको टाइट करना है तो हमेशा क्रॉस वाइज पोजीशन में टाइट करिएगा। बोल्ट्स आपने हमेशा अच्छी तरह टाइट करने हैं, क्योंकि अगर कोई भी बोल्ट लूज रहेगा तो यहाँ से ऑयल की लीकेज होगी और जब ऑयल की लीकेज होगी तो इंजन में ऑयल की मिकदार कम हो जाएगी। दोस्तों हमने सारे बोल्ट टाइट कर दिए हैं और किक भी लगा दी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।